नमस्कार। समस्या है तो समाधान भी है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रवीण भाई। आज का जो हमारा विषय है वो है डिप्रेशन किन लोगों को होता है। आज के समय में जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्राय हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो कि कहता है कि सर मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। अब आप मेडिसिन खा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेडिसिन मत खाइए, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, जैसा वो बोलते हैं वैसा करिए। परंतु सबसे ज़रूरी है ये जानना कि डिप्रेशन होता किन लोगों को है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, हाथ देखना मेरा प्रोफेशन रहा है। तो जो मैंने अपने अनुभव से पाया वो मैंने ये पाया कि डिप्रेशन मात्र 3 प्रकार के लोगों को होता है। उसके सिवा कोई कारण नहीं है जिस आदमी को डिप्रेशन हो। देखिए, आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपके जीवन से अलग हो गया, आप डिप्रेशन में आ गए। ऐसे तो हज़ारों हज़ार कपल हैं जिनके साथ हर रोज़ ये घटनाएं होती हैं। तो सबके सब तो डिप्रेशन में नहीं आते हैं। तो क्या कारण था कि उसे डिप्रेशन हुआ? व्यापार में नुकसान लग गया, डिप्रेशन आ गया। कोई घटना घट गई, डिप्रेशन हो गया। नुकसान तो हज़ारों लोगों को लगते हैं, सब तो डिप्रेशन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि 3 कैटेगरीज हैं जिनको डिप्रेशन होने की संभावना होती है। ज्योतिष के अनुसार कैसी रेखा होने से आदमी डिप्रेशन में जाता है, क्या सिंबल होते हैं, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहला, डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो इमोशनल ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातें मन में लग गई, और जो इमोशनल है ही नहीं, जो होना था हो गया, परवाह ही नहीं करेगा वो उसको। तो ऐसे व्यक्ति कभी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। जिनके पास इमोशन कम होता है, इमोशनल कम होते हैं। तो पहली कैटेगरी, जो अधिक इमोशनल है, उनको ये बीमारी लगती है। दूसरा, ऐसे लोग जो सोचते ज़्यादा हैं। ज्योतिष के अनुसार जब हमारी मस्तिष्क रेखा हथेली में नीचे की तरफ लटक जाती है तो ऐसे लोग अधिक सोचने लगते हैं। अब कोई भी बात है मन में लग गई, उसको लेके जाके सोचते जा रहे हैं, तो वो कारण बन जाता है डिप्रेशन का। तीसरा जो है मुख्य कारण है नेगेटिव थिंकिंग करना। जो आदमी किसी भी बात को पॉजिटिव वे में लेके चलेगा, आज व्यापार में नुकसान हो गया, अरे कल फिर कमा लेंगे। आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो ये तो नहीं है कि वो संसार की आखिरी लड़की या लड़का था। कभी ना कभी हो सकता है कि ईश्वर आपको इससे भी अच्छा दे दे। आप स्कूल में फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, फिर पास हो जाएंगे। तो यहाँ सारा खेल है थिंकिंग का, सोचने का। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग करके बैठ गए कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म, सब बर्बाद,
तो ये मान लीजिए कि आपको डिप्रेशन में जाना ही जाना है। यहाँ होता क्या है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे पास दो प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड का पावर कॉन्शियस माइंड के मुकाबले 70,000 गुना ज़्यादा होता है। 70,000 गुना ज़्यादा पावर है सब कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड क्या है? उसका काम है सिर्फ तर्क करना, प्रेजेंट। जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, इस समय आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये सब क्या है? कॉन्शियस माइंड। कुछ समय बाद हम सब भूल जाएंगे, मैंने क्या बोला था, आपने क्या सुना था। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यदि हम किसी भी कार्य को लगातार 21 डेज तक कर लेते हैं तो वो एक मेमोरी बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, फिर वो जीवन भर नहीं निकलती है। अब डिप्रेशन की स्थिति में क्या हुआ? आपके जीवन में कुछ भी ऐसी घटना घट गई जिससे आपको लगता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब फिनिश। आप रोज़ उस बात को सोच रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, वो मेमोरी कार्ड बन के आपके मस्तिष्क में जाके फिक्स हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको होश आएगा, उठेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो दिमाग आपको तुरंत ये बात बोलेगा कि तेरी लाइफ में कुछ नहीं है, और आप एंजाइटी या डिप्रेशन फील करेंगे। ये बहुत सिंपल सा फड्डा है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को बताया कि डिप्रेशन किन लोगों को होता है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त जानकारी है ये। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके इस बात को लोगों तक आगे बढ़ाइए, जिससे हम लोगों को सुरक्षित रख सकें, डिप्रेशन से बचा जा सके। आने वाले कार्यक्रम के अंदर इससे हम किस प्रकार से निकल सकते हैं, किस प्रकार से हम ठीक हो सकते हैं, मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। अवश्य कार्यक्रम को देखिएगा। पर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।